सो हे गाइस एंड बैक दिस इज विक एंड यू आर वाचिंग मैनेज चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्यों? क्योंकि भाई बीकॉम वालों के लिए चाहे प्रोग्राम में हो चाहे ऑनर्स के लिए हो, ठीक है, सेमेस्टर 3 हो आपका चाहे सेमेस्टर 5 हो, चैप्टर 5 बना रहा हूँ किसका? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है, जो आपकी एचआरएम की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 बन रहा है, जिसका नाम है भाई प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन। अब समझिए भाई ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप बीकॉम ऑनर्स में हो तो फिर आपके में जो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है वो खाली लिखा हुआ है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। लेकिन अगर आप गलती से बीकॉम प्रोग्राम में आ चुके हो तो फिर आपके अंदर मतलब आपके इस चैप्टर में प्लेसमेंट, इंडक्शन के साथ साथ सोशलाइजेशन का टॉपिक भी जुड़ चुका है। आसान, ठीक है। तो अगर आप मतलब अगर आप प्रोग्राम वाले हो तो फिर आपको प्लेसमेंट, इंडक्शन और सोशलाइजेशन तीनों सीखने पड़ेंगे। अगर आप बीकॉम ऑनर्स वाले हो तो अभी केवल आप प्लेसमेंट और इंडक्शन सीख चुके हो, मतलब प्लेसमेंट और इंडक्शन सीखना पड़ेगा, सोशलाइजेशन अभी सीखना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक है, खाली 2 मिनट का टॉपिक है सोशलाइजेशन का, और वो खत्म हो जाएगा। अगर सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आगे जाके तो बाद में सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे आप ऑनर्स वाले हो चाहे प्रोग्राम वाले हो। तो मैं कहूँगा भाई आपको पूरी वीडियो देखनी है अभी की अभी, तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी चैप्टर नंबर जो 5वां है उसका नाम बता दिया। एक में प्लेसमेंट एंड इंडक्शन लिखा हुआ है और दूसरे में प्लेसमेंट, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना, शुरू करते हैं भाई फिलहाल एचआरएम का, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, अच्छा टॉपिक चालू करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आप कहां पे जा सकते हो? इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करने की कोशिश करना भाई, कॉल मत करना ज्यादातर, क्योंकि टाइम बिजी मिल सकता है फोन। व्हाट्सएप करना, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नोट्स परचेज करने के लिए तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। तो नंबर दे रखा है 8059639586। दोबारा बता दूं 8059639586। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। फिलहाल चालू करता हूं भाई। नोट्स बन के तैयार हो चुके हैं पूरे बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ, केवल इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी नोट्स नहीं बने भाई, शायद फ्यूचर में बन जाए तो पता नहीं भाई, मगर इंग्लिश वालों के लिए बन चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, और मुश्किल है भाई हिंदी वालों के लिए थोड़ा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स से रखे हो तो इंग्लिश में पढ़ो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल चालू करते हैं भाई। टॉपिक का नाम आता है प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे पहली बात आती है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट होता क्या है? इट मींस सेंडिंग द न्यू एम्प्लॉयड पर्सन टू सम डिपार्टमेंट फॉर वर्क। मतलब कि प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जितने भी नए वर्कर आए हैं आपके पास काम करने के लिए, उनको किसी ऐसी जगह पे भेजना जहां पे वो क्या कर सके, काम कर सके, यानी उनकी काम करने की जगह पे भेजने को क्या बोलते हैं भाई? प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट क्या है? जितने भी वर्कर आपके पास आए हैं उनको उनकी जगह पे दिखाना या फिर उनको उनकी जगह पे पहुंचाना, क्या कहलाता है भाई? प्लेसमेंट कहलाता है। आसान है ना? मतलब जितने भी बंदे आपके पास काम करने के लिए आए हैं उनको उनकी जगह दिखाना कि कहाँ पे वो काम करेंगे, किस पोजीशन पे वो काम करेंगे, उसको क्या कहते हैं? प्लेसमेंट कहते हैं। अगला वर्ड आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इंडक्शन, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर रहने वाला है। इंडक्शन या फिर दूसरा नाम कह सकते हो आप ओरिएंटेशन। तो आप इंडक्शन बोलो, ओरिएंटेशन बोलो, बात एक ही है। तो ओरिएंटेशन, इंडक्शन होता क्या है बेसिकली? जैसे कि कोई वर्कर आया, वो जब से नया वो वर्कर आता है उसको पता नहीं होता कि उसको किस तरीके का जॉब करना है या फिर किस तरीके का बिजनेस होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में उसको पूरा बिजनेस घुमाना, पूरा ऑर्गेनाइजेशन घुमाना और उसको ये बताना कि आपके जैसे जो मतलब आप जो काम करोगे वो किन के साथ काम करोगे, ये आपके एम्प्लॉय हैं, ये सबऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट है, या फिर ये आपके बॉस रहेंगे, इस तरीके से आपको काम करना है, ये काम करना है। जो भी रिपोर्ट होगी वो यहाँ से मिलेगी, जितनी भी आपको क्या बोलते हैं रिपोर्ट बनाने के भेजनी है ऊपर, वो इस जगह पे आपको सबमिट करनी है। मतलब उसको जो काम करना है वो सारा का सारा काम उसको समझाने का काम किसके अंदर आता है भाई? ओरिएंटेशन के अंदर, या फिर आप कह सकते हो इंडक्शन के अंदर। तो इंडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें समझाया जाता है कि जिस बंदे की प्लेसमेंट करी जा रही है, जिस पोजीशन पे, उसको क्या क्या काम वहां पे करना पड़ेगा और उसके आसपास का सराउंडिंग कैसा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो पढ़ लेते हैं एक बार डेफिनेशन। तो इंडक्शन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है इंडक्शन? एक प्रोसेस है किसकी? सोशलाइजेशन की, ऑफ ए न्यू ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर और एम्प्लॉयज, यानी कि जो भी नए मेंबर आए हैं या फिर जो नए एम्प्लॉयज आए हैं उनको लोगों से मिलवाना या फिर उनसे मिलवा के उनको बताना कि हाँ जी ये आपके बॉस हैं, ये आपके क्या बोलते हैं सर्वेंट है, तो इस तरीके से वो काम करेंगे। तो मतलब सोशलाइजेशन करवाने को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इट इंक्लूड्स या फिर इट कवर्स द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज वर्क यूनिट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? कवर होता है सारी की सारी एक्टिविटीज जो कि इंट्रोड्यूस करी जाएगी किसको? एम्प्लॉयज को। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। यानी बिजनेस में जितनी भी सारी की सारी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसको समझाना कि बिजनेस में ऐसे काम होता है, इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। ये सारा समझाना किसके अंदर आता है भाई? इंडक्शन के अंदर, या फिर आप कह सकते हो ओरिएंटेशन के अंदर। आसान था? बहुत अच्छे। चालू करते हैं। अब बात आती है पर्पस ऑफ ओरिएंटेशन।
यानी हम पर्पस ऑफ इंडक्शन, यानी हम इंडक्शन करते क्यों, ये चीज समझाना ही क्यों होता है। तो पहली चीज, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, जो नया बंदा आया है उसको नॉलेज प्रोवाइड करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है और किस तरीके से काम करती है, उसकी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडक्शन करते हैं। दूसरा, टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, जो नया बंदा आया उसको पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीजें उसे करनी पड़ेंगी। हाँ जी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको बस एक बार बता दो उसे कि क्या काम करना है, वो आराम से कर लेगा। तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओरिएंटेशन करना पड़ता है। अगला टॉपिक आता है टू प्रोमोट लॉयल्टी, उसके अंदर लॉयल्टी जगाने के लिए, क्योंकि जब नया बंदा आता है तो फिर वो क्या बोलते हैं, देखने में लगता है भाई, हाँ कोई नया बंदा आया तो वो देखता है भाई बिजनेस चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वो लगता है कि भाई मैं अलग हूँ और बिजनेस में काम करने वाले सारे लोग क्या है, अलग है। वो थोड़ा डरा सा रहता है कि भाई क्या काम करना पड़ेगा पता नहीं। लेकिन अगर आप एक बार में मिला ले देते हो क्या बोलते हैं अपने वर्कर से या फिर उनके बॉस से, वो किस तरीके का बिहेवियर करते हैं, तो वो आराम से समझ जाएगा सब चीज, तो वो यूज टू हो जाएगा उससे समझने में, यानी कि उसको दिक्कतें नहीं होगी बाद में कोई भी चीज प्रेजेंट करने में। तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से लॉयल बन जाएगा आपके लिए काम करने के लिए, ठीक है। टू बिल्ड क्लोज रिलेशन, यानी क्लोज रिलेशन बनाने के लिए, नया नया बंदा गया किसी से बात ही नहीं कर रहा तो फिर क्या करेगा भाई, मतलब अपने आप में काम करता रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर कोई नया बंदा गया उसको सबसे मिलवा दिया कि भाई हाँ ये इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से आपके इसका नाम ये, इसका नाम ये बंदे आपके साथ हेल्प करेंगे आपको काम करने में, प्रोडक्शन करवाने में। हाँ जी, तो इससे क्या होता है भाई, वो क्या होता है, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। तो कोई दिक्कत होती है तो फिर वो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, रिलेशनशिप बेटर करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये काम थे भाई, पर्पस थे जिसके लिए हमें इंडक्शन करना पड़ता है। आगे चलते हैं, कंटेंट ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम, जो हम इंडक्शन प्रोग्राम क्या बोलते हैं बनाते हैं या फिर जो इंडक्शन करवाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं। तो पहली चीज डिस्क्रिप्शन, बिजनेस में कैसा क्या चल रहा है, मतलब बिजनेस का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि बिजनेस ऐसे बना था, इस तरीके से चालू हुआ था और बिजनेस में ये काम होते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे बिजनेस चलती है, यहाँ पे इसकी और ब्रांच है, यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं, मतलब सारी चीजें बिजनेस के बारे में बताना डिस्क्रिप्शन में आता है। और बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में बताना वो भी इसी के अंदर आता है, मतलब इस इंडक्शन के अंदर ही आता है। उसके बाद उसको बताया जाएगा उसकी वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, और उसको क्या बोलते हैं अगर किसी को निकालना हो या फिर किसी को एडमिशन मिलने की उसको क्या बोलते हैं रिक्रूट करना हो तो वो किस तरीके से कर सकता है, या फिर आपके रूल्स क्या होते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं बिजनेस से रिलेटेड वो सारी चीजें उसको समझाई जाती हैं इंडक्शन के अंदर। ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज, उसकी जो ड्यूटीज है या फिर उसके जो दायित्व हैं वो भी उसको क्या करने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे, किसके अंदर, इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर। श्योर थे भाई। अगला टॉपिक आता है बेनिफिट ऑफ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। जो फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसके फायदे क्या होते हैं, अच्छे तरीके, तो दो तरीके के इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, पहला इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, आप गए काम करने के लिए, आपने पूछा भाई कंपनी किस तरीके से, आपने रिश्तेदारों से पूछ लिया, वो कह लेंगे बढ़िया कंपनी है। तो एक बार आप गए, आपने बोला कि सुबह मतलब ऊपर जाके प्रोडक्शन होगा, नीचे जाके ये होगा, ये सब मतलब किसी एक बंदे से पूछ लिया, ठीक है, जिसको उतना पता नहीं था, अपने आस पड़ोस से पूछ लिया। तो ये होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल उतना मतलब इनफॉर्मल उतना कारगर नहीं होता, उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता जितने अच्छे तरीके से कौन काम करता है, फॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है या फिर जो बॉस होता है या फिर जो एचआरएम होता है वही भेज देता है किसको, सुपरवाइजर को, कि जाओ और इसको पूरी कंपनी का क्या दिखा के आओ, कि भ्रमण करवा के लाओ या फिर घुमा के लाओ पूरी कंपनी की किस तरीके से है और वो किस तरीके से कंपनी काम करती है। आसान है। तो सुपरवाइजर जाता है और उसको बात बताता है कि भाई हाँ ये कंपनी के अंदर ये सब चीजें हैं और इस तरीके से कंपनी काम करती है। तो पहली चीज फायदे क्या होते हैं इससे फॉर्मल इंडक्शन से, पहली चीज रिड्यूस एंजाइटी। जो एंजाइटी होती है, नया नयापन होता है कि भाई नया आने में क्या बोलते दिक्कत होती है कि फिर कैसे सेटअप कर पाऊंगा, नई नई कंपनी के अंदर कैसे काम कर पाऊंगा, तो वो एंजाइटी टूट जाती है। उसके बाद नोइंग एक्सपेक्टेशन, यानी कि वो अपनी जिसको इंडक्शन आप समझा रहे हो, जो इंप्लॉइज है जो काम करने के लिए आया है, वो ना जान जाता है कि मेरे को कितना काम करना है और बिजनेस जो है वो मेरे से कितना एक्सपेक्ट करता है, बॉस मेरे से कितना काम एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे बता दिया जाता है ना कि आपको ये काम करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेशन जान जाता है मेरे को किस तरीके का काम करना है, कैसे काम करना है। अगली चीज यूनिफॉर्म, यानी कि वो ये नहीं है वर्दी, मतलब वर्दी की बात मैंने ना, यूनिफॉर्म मतलब मिलके काम करता है वो, ठीक है। हाँ जी, जैसे सारे लोग करते हैं वैसे ही वो भी क्या होता है उन सबके साथ मिलके काम कर लेता है। आगे चलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अब उसका एटीट्यूड कैसे बन जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि उसको पता है क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, तो वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जब नहीं पता होता तो थोड़ी दिक्कत होती है, गड़बड़ी करता है, उसको छुपाने की कोशिश करेगा, तो नेगेटिव एटीट्यूड बनता है एक तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा अगर उसे सब चीज पता है तो। शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स एरियाज इन इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर जब उसे समझाने जाते हैं इंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम एरियाज कौन से, दिक्कतें कहाँ कहाँ पे आती हैं। बहुत आसान चैप्टर था भाई, छोटा सा चैप्टर था, बस ये खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है बस, इतना सही। मेरे हिसाब से मुश्किल से 10 मिनट का चैप्टर होगा खत्म। हाँ 2 मिनट की क्लिप अलग से बनाऊंगा किसकी, सोशलाइजेशन की, ठीक है, वो वाला टॉपिक, ठीक है। चालू करते हैं फिलहाल प्रॉब्लम एरियाज इन इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है, दिक्कतें कहाँ से आती है। तो पहली प्रॉब्लम भाई गिविंग टू मच इंफॉर्मेशन।
जब इंडक्शन के लिए कोई बंदा आया है या फिर जॉब के लिए कोई बंदा आया, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता और वो भूलना चालू हो जाता है, जितनी भी प्रोसेस होती है या फिर उसे क्या भी काम करना है वो भूलना चालू हो जाता है। इस वजह से इंडक्शन फेल हो सकता है। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो खाली वही बताओ इंडक्शन में, शुरुआत में उसे थोड़ा थोड़ा काम दो। तो इस वजह से क्या होता है भाई, वो ज्यादा जल्दी समझ पाएगा चीजों को। ठीक है, थिंकिंग लाइक उसे मतलब कैसे थिंकिंग किया जाता है भाई, दिक्कतें कहाँ पे होती है। पहले बर्डन और सुपरवाइजर, ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है पूरी ये किसके ऊपर थोप दी जाती है, सुपरवाइजर पे। और सुपरवाइजर ऐसे सोचता है यार मेरे को ही समझाना पड़ेगा क्या, पूरी फॉर्म की ओर मेरे को ही घुमाना पड़ेगा क्या। तो इस चक्कर में वो कुछ चीजें बताएगा, कुछ चीजें नहीं बताएगा, या फिर कोई दिक्कत बड़ा हो सकती है। तो इस तरीके की वजह से क्या हो सकता है, इंडक्शन जो है ना वो प्रॉब्लम्स में आ सकता है या फिर समझाने में दिक्कतें हो सकती हैं, अगर वो सुपरवाइजर ऐसे सोचता है कि इंडक्शन जो है वो क्या है, उसके ऊपर बर्डन है। समझ में आया? हाँ जी, आगे चलते हैं। मिकी माउस टास्क, ये थोड़ा अलग है भाई। मिक्की माउस आपने कार्टून देखा होगा, वो वाला नहीं है। मिक्की माउस टास्क क्या होता है, जो छोटे छोटे टास्क है, जैसे कोई नया इंप्लॉइज आया और वो चाहता है इंडक्शन के बारे में या फिर कंपनी के बारे में सीखना, लेकिन जब वो आया उसको दिए जा रहे हैं कौन कौन से टास्क, मिक्की माउस टास्क, यानी छोटे छोटे टास्क दिए जा रहे हैं उसको काम करने के लिए, है ना। अब जब किसी को छोटे छोटे काम करने के लिए टास्क दोगे, वो काम किसी और को कोई बड़ा काम करने के लिए आया था और उसको दिए जा रहे हैं छोटे छोटे टास्क, वो ऐसा हो जाता है कि भाई बोर हो रहा है एक तरीके से, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो सोचता है कि बस इस तरह ही काम के लिए आया था, वो बोरियत आ जाती है उसके अंदर और इस वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो छोटे छोटे टास्क उतना ना दो ज्यादा तो ज्यादा बेटर रहता है। आसान है, हाँ मतलब इंपॉर्टेंट टास्क देने उसे, लेकिन इतने भी नहीं देने कि बहुत सारे हो जाए और इतने कम भी नहीं देने कि बहुत थोड़े हो जाए, वो बोर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, और ये टॉपिक खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम्स होती थी जिस वजह से क्या होता है, इंडक्शन फेल हो सकता है आपका। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, हाउ टू मेक इंडक्शन इफेक्टिव। एक इंडक्शन को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, अच्छे तरीके से कैसे समझाया जाए उस इंसान को। पहला चीज ह्यूमन साइड, ह्यूमन साइड होनी चाहिए, यानी कि जो समझाने वाला होता है वो इंसान होना चाहिए, ताकि वो फीलिंग समझ पाए सामने वाले की कि वो समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा। अगर वहीं पे मान लो रोबोट रख दिया या फिर एआई का यूज कर रहे हैं तो फिर वो अच्छे तरीके से हो सकता है ना समझ पाए या फिर क्या कहने वाले वो उसको समझ में ना आए। तो ह्यूमन साइड होनी चाहिए, तब इंडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है। आगे चलते हैं, स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैंने बताया थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है और इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन देनी है। आगे चलते हैं, ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन। बाकी जो चीजें हैं, पहले तो स्टार्टिंग में हमने थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी जो चीजें रह गई हैं उसको उसके काम करते करते समझाया जाए, यानी ऑन द जॉब ट्रेन मतलब इंट्रोडक्शन। जब वो जॉब कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, उसके टाइम पे उसे क्या देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, उसको बताना है कि ये काम इस तरीके से करना था। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, क्लोज टच, और उस पर निगरानी रखनी है कि वो काम कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा ठीक से। यानी अगर वो अच्छे तरीके से काम करना है तो अप्रिशिएट करो, हाँ जी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको समझाओ कि भाई आपको ऐसा काम नहीं करना, इस तरीके से करना है। ठीक है, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चाहता है इस चीज को काम करने के लिए। तो ये सारा होता है भाई इंडक्शन और ओरिएंटेशन के अंदर। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। अगर आप कौन से वाले हो, बीकॉम मतलब ऑनर्स वाले हो, अगर आप प्रोग्राम वाले हो तो 2 मिनट की एक क्लिप और बनाऊंगा भाई सोशलाइजेशन के ऊपर, और फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है, चाहे आप ऑनर्स के हो चाहे आप प्रोग्राम के हो। ठीक है भाई, हाँ जी। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। तो मिलते हैं अगली क्लिप पे। ठीक है, और भाई जिसको नोट करना है नोट कर लो। मेरे को पता है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, और मैंने समझा भी दिया था टॉपिक। हाँ भाई, शुरू करते हैं फटाफट से, आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो आपका चैप्टर खत्म होता है। नाम आता है सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन क्या होता है, बहुत आसान टॉपिक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडेप्टेशन। जो नया बंदा आया है उसको एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं सोशलाइजेशन। आसान है, ज्यादातर बंदे समझ लेते हैं भाई सोशलाइजेशन और इंडक्शन दोनों एक ही चीज है। भाई सोशलाइजेशन थोड़ा बड़ा एरिया है, वास्ट एरिया में आता है, और इंडक्शन जो होता है वो थोड़ा सा छोटी प्रोसेस होती है सोशलाइजेशन। समझिए, सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है, उस जो नया एम्प्लॉय आया है उसको अपने जो एनवायरनमेंट है उससे यूज टू करवाना, यही होता है सोशलाइजेशन। और इसकी छोटी सी प्रोसेस क्या होती है, इंडक्शन होती है। जैसे कि हमारे क्या होता है, एक सुपरवाइजर को भेज के कि भाई पूरी बताओ कि पूरी एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है। मैं यही जो सोशलाइजेशन है, इसके अंदर आप 3 तरीके से सोशलाइजेशन कर सकते हो। पहला प्री अराइवल, दूसरा एनकाउंटर स्टेज, और तीसरा मेटाफोरोसिस स्टेज। आसान है, इन स्टेजों में क्या होता है, पहली स्टेज में क्या होता है, इसे बोलते हैं प्री अराइवल, यानी कि उसके पहुंचने से पहले ही आप उसे समझा सकते हो कि भाई हमारी कंपनी कैसी है, किस तरीके से चाहती है। जैसे कंपनी कई बार बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो अपनी बुक निकाल देती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है, कैसे चल रही होती है, किस तरीके से उन हमारे काम पर काम कर रहे होते हैं, आपको क्या काम करना पड़ेगा। कोई नया एम्प्लॉय होता है, सुपरवाइजर को क्या काम करना पड़ेगा, या फिर जो मैनेजर है उसको क्या काम करना पड़ेगा। आसान है, तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, आपके पास काम आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, यानी आप प्रीव्यू दे सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। आगे चलते हैं एनकाउंटर स्टेज। एनकाउंटर स्टेज क्या होती है, एक ऐसी स्टेज जहां पे वही इंडक्शन वाला जो टॉपिक था वो इसके अंदर आता है।
इंडक्शन यहाँ पे क्या जाता है, यानी कि एक सुपरवाइजर आपको दे दिया जाएगा जो आपको रियल वर्क कंडीशन में काम करवाएगा, यानी जो बताएगा अगर आपको रियली में अगर काम करना है बिजनेस के अंदर तो किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, किस तरीके से सारी प्रोसेस की जाती है। और लास्ट स्टेज मेटाप्रोसेस स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, वर्कआउट विद प्रॉब्लम्स टू बीट प्रॉब्लम्स। एक सेकंड, वर्कआउट विद सॉल्यूशंस टू बीट प्रॉब्लम्स। आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, आप एक मतलब जैसे मान लो जब आप जॉब पे लग जाते हो तो आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको एक सॉल्यूशन दिया, मतलब प्रॉब्लम दी जाती है और उसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला जाता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो अपने एनवायरनमेंट को यूज करके, अपने साथियों को यूज करके, अपने चीजों को यूज करके। आसान है? हाँ जी। जिससे क्या हो जाए, आप पूरी यूज टू हो जाओ हमारी कंपनी से इन 3 प्रोसेस के थ्रू। आसान है? और ये तीनों की तीनों प्रोसेस क्या कहलाती है, ये पूरे तीनों को प्रोसेस को मिला दो तो क्या रहता है भाई, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के अंदर हम पूरा जो नया बिजनेसमैन आता है या फिर जो नया एम्प्लॉयज आता है उसको यूज टू करवाते हैं, किससे, हमारी पूरी एनवायरनमेंट से या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन से। आसान था भाई? हाँ जी। तो शुरू करते हैं ध्यान से। अब समझिए प्रोसेस क्या होती है इसकी, सोशलाइजेशन की। तो इसकी प्रोसेस डिपेंड करती है कैसी हो, शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। अब मान लो कोई ऐसा एम्प्लॉइज आया जो जल्दी सीखने वाला है तो फिर वो एक बार में शॉर्ट तरीके से सीख जाएगा, और क्या कोई नया बंदा आया तो वो पूरी तीनों की तीनों प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करेगा। ये पूरी प्रोसेस है। कोई बंदा शॉर्ट में सीख जाता है, खाली इसी में सीख जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कई बंदा होते हैं जो पूरे क्या इनके तीनों स्टेज तक जाते हैं तब जाके सीखते हैं। तो डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको यूज करना चाहते हैं। बस भाई यहाँ पे खत्म हो गया सोशलाइजेशन और यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 5। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी आपकी मर्जी है, चाहो तो डिपेंड करता है आपने। ठीक है जी? हाँ जी। और किसी नोट्स परचेज करने तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो कि टाइम कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स होंगे। ठीक है? हाँ जी। जिसके अंदर पूरे चैप्टर की समरी होगी, एक तरीके से समरी भी नहीं कह सकते, पूरा चैप्टर ही होगा उसके अंदर। ठीक है? हाँ जी। बस छोटे छोटे पॉइंट्स में आसान लैंग्वेज में। ठीक है? और यहाँ पे होता पूरा चैप्टर। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम से और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, ध्यान से बाद में भूल जाऊंगा मैं।